यीशु प्यारे बच्चों, आज 5वां पाठ में हम ईश्वर के महिमा के प्रकटीकरण के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु ईसा के द्वारा पिता ईश्वर की महिमा प्रकट हुई थी। इस पाठ में प्रवेश करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें और उसे आशीर्वाद पाएं। हम हाथ जोड़ें, मौन रहे और प्रार्थना करें। पावन आत्मा मेरा जीवन रोशन कर दे, एक नया परिवेश दे। आओ आत्मा, पावन आत्मा मेरा जीवन रोशन कर दे, एक नया परिवेश दे। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा पिता ईश्वर की महिमा की है, लेकिन आज हम इस पाठ में मुख्य रूप से 4 अद्भुत कार्य के बारे में देखेंगे जो प्रभु ईसा के द्वारा प्रकट हुई थी, जिसके कारण पिता ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो आइए हम ईसा के 4 अद्भुत कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, काना गांव में पानी का दाखरस बनाना। दूसरा, आंधी को शांत रखना। तीसरा, बेतसदा में रोग से चंगाई देना। चौथा, लाजरस को जीवन दान देना। अभी हम इन 4 चमत्कारों के बारे में जो ईसा मसीह के द्वारा प्रकट हुए हैं विवरण से देखते हैं। पहला, काना गांव में पानी का दाखरस बनाना। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस घटना के परिचित होंगे, है ना बच्चों? क्या आप जानते हैं कि उस काना गांव में क्या हुआ था जो प्रभु ईसा को चमत्कार करना पड़ा? आइए हम विस्तार से देखते हैं। गलीलिया के काना गांव में एक विवाहोत्सव था। ईसा की माँ माता मरियम वहाँ मौजूद थी। ईसा और उनके शिष्य विवाहोत्सव में आमंत्रित थे। प्रीति भोज के दौरान घर में हलचल मच गई क्योंकि अंगूरी माने दाखरस समाप्त हो गई थी और अंगूरी का समाप्त होना उनकी व्याकुलता का कारण था, क्योंकि यहूदियों के विवाहोत्सव में अंगूरी को मुख्य पेय माना जाता था और अंगूरी का खत्म होना उनके लिए बड़ी अपमानजनक बात थी। घर वालों की यह मुसीबत जानकर माता मरियम ने ईसा के पास जाकर कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। तब ईसा ने उत्तर दिया, हे स्त्री, इसे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। तब ईसा ने उत्तर दिया, हे स्त्री, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। फिर भी ईश्वर के पुत्र में पूरा विश्वास करके माता मरियम ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें पानी भरने के लिए ईसा ने सेवकों से कहा। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। ईसा के कहने पर जब उन्होंने वह निकालकर प्रबंधक को दिया, तब उन्हें वह बढ़िया अंगूरी लगी। ईसा के इस महान चमत्कार द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यह ईसा का सबसे पहला चमत्कार था। इसके द्वारा ही ईश्वर के चमत्कार का आरंभ हुआ। इससे उनके शिष्यों ने उसमें विश्वास किया। इस घटना में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता मरियम के विनती के द्वारा प्रभु ईसा ने पानी का दाखरस बनाया। तो बच्चों, हमें भी माता मरियम के द्वारा विनती करके प्रभु से आशीष पाए। अब हम दूसरे चमत्कार के बारे में देखेंगे। ईसा आंधी को शांत करते हैं।
क्या आप इस घटना को जानते हैं कि प्रभु ईसा ने किस प्रकार से आंधी तूफान को शांत किया था? आइए हम इस घटना को विवरण से देखेंगे। दूसरे अवसर पर ईसा अपने शिष्यों के साथ एक नाव में गलीलिया के झील के उस पार जा रहे थे। ईसा गांव में तकिया लगाए सो रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर एकाएक आंधी तूफान उठा। लहरें इतने जोर से गांव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। भयभीत होकर शिष्यों ने ईसा को जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। तुरंत वायु मंद हो गई, समुद्र शांत हो गया। ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? शिष्य तो भयभीत हो गए और उन्होंने प्रभु की महिमा गाई। वे कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी दुखरूपी आंधी तूफान आएंगे, तो भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रभु ईसा है जो आंधी और तूफान को भी शांत करने में सक्षम है। तो बच्चों, इस दृष्टांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर ईसा हमारे साथ है तो जीवन की यात्रा में कोई भी मुसीबतें आ जाए तो भी हम नहीं टूट जाएंगे। अब हम तीसरे चमत्कार को देखेंगे, बेतसदा में रोग शांति। क्या आप जानते हैं कि प्रभु ईसा ने 38 वर्ष के एक रोगी को बेतसदा में किस प्रकार से चंगा किया? आइए हम विस्तार से देखते हैं। एक बार यहूदियों के एक पर्व के अवसर पर ईसा यरूशलेम गए। यरूशलेम में बैंड फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उस कुंड में स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर कुंड के पानी को हिलाते थे। ये अपनी चारपाई। प्यारे बच्चों, यदि आप लंबे समय से बीमार हैं या हताश है, निराश है, व्याकुल है, डरिए मत, यीशु आपके साथ है। जिस प्रकार ईसा ने 38 साल के रोगी को चंगा किया, तो क्यों ना आपको चंगा करेगा। तो आइए हम प्रभु ईसा के ऊपर हृदय से विश्वास करेंगे और तमाम उन चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। अब हम चौथी चमत्कार के बारे में देखेंगे। हम एक ऐसी घटना के बारे में देखने जा रहे जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आप मरे हुए लोगों को जिंदा होते हुए देखा है? क्या यह संभव है? क्या ऐसे वास्तव रूप में होता है मरा हुआ व्यक्ति जीवित होना? तो आप सभी जन लाजरूस की घटना के बारे में जानते होंगे कि किस प्रकार से प्रभु ईसा ने मृत लाजरूस को जीवित किया था। आइए हम लाजरूस की घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। लाजरूस का जीवन दान एक अन्य घटना थी जिससे ईसा ने अपनी ईश्वरीय महिमा प्रकट की। ईसा का खास दोस्त था लाजरूस, मार्था और मरियम का भाई। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। लाजरूस की बहनों ने ईसा को खबर भिजवाई, लेकिन ईसा 2 दिन के बाद ही बेथानिया चले। वे जानते थे कि वह रोग ईश्वर की महिमा के लिए है तथा उसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। जब ईसा और शिष्य बेथानिया पहुँचे, वह लाजरूस की मृत्यु का 4था दिन था। ईसा को देखते ही मार्था दौड़ती हुई आई और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप
अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। लेकिन मर्ता ने सोचा कि ईसा अंतिम दिन के पुनरुत्थान के बारे में कह रहे थे। तब ईसा ने स्पष्ट रूप से कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। मार्था ने यह कहकर अपना विश्वास प्रकट किया कि ईसा व मसीह ईश्वर का पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। ईसा उस कब्र के पास पहुँचे जहाँ लाजरुस को दफनाया गया था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मार्ता ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें उठाकर पिता से प्रार्थना करने के बाद ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। तब लाजरुस जिंदा बाहर आया। यहूदियों में से बहुत लोगों ने ईसा में विश्वास किया। प्यारे बच्चों, हम इस संसार में रहते हुए मृत्यु से डर जाते हैं और हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे या हमारा क्या होगा। ऐसे उलझन में डालने वाले सवाल हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रभु इस घटना के दौरान मर्ता से कहा था, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। तो बच्चों, हम अनंत काल के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए हम प्रभु ईसा के ऊपर विश्वास करते हुए उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमने प्रभु ईसा के 4 अद्भुत चमत्कार के बारे में मनन चिंतन किया है। आइए हम इन चारों चमत्कार को दोहराते हैं, जिसमें पहला था काना गांव में पानी का दाखरस बनाना, दूसरा था आंधी को शांत करना, तीसरा था बेतसदा में रोग से चंगाई देना, और चौथा था लाजरुस को जीवनदान देना। इन सब चमत्कारों द्वारा ईसा अपनी ईश्वरीय महिमा प्रकट कर रहे थे। उन लोगों की तरह जिन्होंने ईसा के चमत्कारों को देखकर उनमें विश्वास किया, ठीक उसी तरह हम भी ईसा में विश्वास करें तथा उनकी महिमा दूसरों को सुनाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा मसीह, हम तुझ पर विश्वास करते हैं और आपकी महिमा गाते हैं। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हमारे जीवन में होने वाले हर चमत्कारों के द्वारा आपके महिमा कर सकें और ये आनंद का सुसमाचार लोगों तक फैला सके। आमीन। आपका एक्टिविटी दिए हुए प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। धन्यवाद।